फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के यूनिट 5 और 6 के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चंस तो मैंने डिस्क्रिप्टिव सारे यूनिट्स के प्रोवाइड कर दिए हैं, अब एमसीक्यूज़ भी बचे हैं तो मैं सारे एमसीक्यूज़ भी करा दूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ये जो एमसीक्यूज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मेरे पास एक सीरीज़ है उसी के एमसीक्यूज़ बता रही हूँ। ठीक, बाकी तो मैंने डिस्क्रिप्टिव वे से आपको समझाया भी हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो है पहले आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जा कर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, यूनिट 1, 2 और 3 यूनिट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है, साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन करके बताया भी हुआ है। बाकी के जो यूनिट बचे हुए हैं जल्दी कराने की कोशिश करूँगी। ठीक, कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है ना, इस बार एमसीक्यूज़ पैटर्न रख रही है, तो उसी हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ इसके। तो जो यूनिट नंबर 5 है सिस्टम ऑफ कोनिक्स, इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस भी बता दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक भी बता दिया हुआ है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कितना पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाएंगे आप लोग, जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना तो प्लेलिस्ट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जितनी भी सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोस हैं मैथ्स की, सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दी गई है, डिस्क्राइब करना है कि उसका रेडियस क्या होगा और सेंटर क्या होगा। इसमें आंसर्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें सर्कल की इक्वेशन दी गई है, इसका रेडियस और इसका सेंटर निकालना है और इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग जितना हो सके पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तब जा करके क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन दिया गया, इसका एरिया निकालना है। डिटरमाइन द कर्व, ये कर्व दिया गया, बताना पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है। मैं आप लोगों को ये यूनिट भी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूंगी। ठीक, यूनिट नंबर 4 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, बताना है उसका डायरेक्ट्रिस कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम ऑफ द कर्व। इसमें क्या कह रहा है, लेंथ क्या मतलब लैक्टस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, कर्व दिया गया है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसका आंसर बहुत कम टाइम बचा है, 1 से 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, तो आप लोग क्वेश्चन देख के भी कम से कम आंसर तो ध्यान में रख ही सकते हैं ना। और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि इसको सॉल्व करके ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैथ्स रट्टाफिकेशन वाला कोई काम नहीं है। मैथ्स में तो सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 है एन इलिप्स विथ एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 0.65 एंड हैज़ वन ऑफ इट्स फोकाई 2 यूनिट फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम इज नियरेस्ट टू। ठीक, इसको देख लीजिए। फिर यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, बताना है किसकी इक्वेशन है। फिर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला। ठीक, द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मैंने यूनिट 5 के भी मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स इसके अंदर है, मतलब एक ही तो चैप्टर है सिस्टम ऑफ कोनिक्स, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बताया हुआ है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट के थ्रू आप उसको जा कर के देख लेते हैं। कुछ इसमें और भी है, देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई मूव विथ अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0,1 वन हाफ ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम द, ये दी गई इक्वेशन ऑफ इस लोकस निकालना है। ठीक, अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद 11th में दिया गया है अ पैराबोला हैज इट एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वर्टेक्स 1-1,7 एंड वन ऑफ द इन लैक्टस रेक्टम दिया गया, इक्वेशन निकालनी है इसकी। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग, इसको देख लीजिए, इसका आंसर है। अब यूनिट 5 हो गया कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को यूनिट 6 के भी एमसीक्यूज करा देती हूँ। अगर आप लोगों को यूनिट 6 के भी ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर जो और जो चैप्टर्स आते हैं यूनिट 6 के अंदर उसको देखना है, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर
कॉलेज है, वहाँ पर नीचे जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने यूनिट 1 बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। यूनिट 2 बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो आप लोगों को यूनिट 1, 2 और यूनिट नंबर 3 इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरी वीडियो से देख लीजिएगा। पहले मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट कराया हुआ है सारे यूनिट्स के, फिर उसके बाद उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, अब वही क्वेश्चन को एमसीक्यूज वे में पूछ लिया। तब आप लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप लोगों का क्लियर होगा तभी तो आप लोग आगे कुछ कर पाएंगे ना। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लीजिएगा। मेरी वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। और जितना मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना, बस वही में से क्वेश्चंस देखना, आप लोगों के बहुत आए हुए हैं। मेरी कम्युनिटी टैब चेक करिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट भी किया हुआ है कि मैम आपने जो क्वेश्चन बताया था उसके बेसिस पे हमने लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लोग बस एक बार ट्रस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को रियल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। मेहनत मेरी भी बहुत लगती है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसीलिए वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों को कराए दूँ। बाकी तो मैंने आप लोगों को पूरी गाइडेंस दी हुई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सिलेबस, यहाँ तक कि पूरा डिस्क्रिप्टिव वे से यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश की हूँ। बात साथ ही साथ मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर बताए हुए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा दिया हुआ है। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब यूनिट नंबर 6 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये यहाँ से यूनिट नंबर 6 के स्टार्ट होते हैं। द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिए गए इन द रेशियो, इसमें से बताने कौन सा करेक्ट है। ठीक, मैं बार बार कह रही हूँ, पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर देखिएगा। फिर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस पॉइंट दिया गया इज इतना होगा, कहाँ से इसकी डिस्टेंस इतनी है, ओरिजिन से, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से निकालना पड़ेगा। ठीक, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है इसमें। इफ़ द लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बना रही है, देन द एंगल मेड बाई द जेड एक्सिस से एंगल कितना होगा। ठीक, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस, कोऑर्डिनेट्स दिया गया है सारे पॉइंट्स के पी क्यू आर एस के, एंड इसमें से बताना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस है, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है कि नन ऑफ दीज है। ठीक, आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्स एंड वाई प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, देखिए इसमें देखिए कि जब एक्स और वाई डिवाइड कर रही है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो, किस रेशियो में कर रही है। फिर पॉइंट्स दिए बताना है कोलिनियर है कि वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि वर्टिसेस, पूरे इसको निकाल करके सॉल्व करना है। ठीक, जहाँ तक मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, तभी आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये डायरेक्शन कोसाइन वाला जो क्वेश्चन है, एक ना एक ज़रूर देखने को मिलता ही है। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है इसमें, देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक, बताना है इसमें से क्या होगा। आगे क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। ये भी यूनिट 6 का ही है, जो चैप्टर है प्लेन के ऊपर क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा और व्हाट इज़ द डिस्टेंस। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि मैंने जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से जो जो क्वेश्चंस बताए हुए हैं ना, आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको भी सॉल्व करिएगा। कहीं वही क्वेश्चन एमसीक्यूज बेसिस पे तो ना आ सके, तो वही होता ही है, क्योंकि क्या होता है कि एमसीक्यूज जिसका पैटर्न, मतलब जिस यूनिवर्सिटी का पैटर्न एमसीक्यूज वाला होता है, तो वो एमसीक्यूज कहाँ से ही बनाएगा, क्वेश्चन से ही तो बनाएगा। चाहे वो उसको डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करो, मैथ्स में कुछ नहीं होता है एमसीक्यूज, बस क्वेश्चन मैटर करता है कि क्वेश्चन ये आ गया, एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दे देगा, खत्म काम। आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी तो एमसीक्यूज मैं दिखाई रही हूँ आप लोगों को। ठीक, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज़ द, ये दिया गया नॉर्मल वेक्टर निकालना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इफ ओवन, मैं सारा डिक्टेट नहीं करूंगी, आप लोगों का टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए आप देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो पॉइंट से पास कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा। द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दिया गया है। फिर 5th में द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। मैं आप लोगों को कह रही यूनिट जो 6 है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, इसको देख लीजिएगा ज़रूर, तो इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ओरिजिन, फिर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया गया, परपेंडिकुलर बताना है, फिर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा होगा डायरेक्शन रेशियो है। फिर उसके बाद इफ़ एल एन एम आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल प्लेन पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। कुछ और भी यूनिट 6 के अंदर चैप्टर हैं, उसके भी एमसीक्यूज देख लेते हैं। यूनिट नंबर 6 में एक और चैप्टर भी आता है। कौन सा चैप्टर है ये? स्ट्रेट लाइन इन 3D है। ठीक, इसके भी एमसीक्यूज है। ये जो सीरीज़ है मेरे पास, इसके मैं आप लोगों को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना क्या होता है कि यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यही सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो बस आप लोग देख लीजिए। इफ़ द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ अ पॉइंट टू परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन दिया गया है, ये देख लीजिए। इसके सबके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, और मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देख भी लेंगे। ठीक, एक मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, थोड़ा मैनेज करते हैं। ठीक, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक, तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ठीक, 7, 8, 9। ये लास्ट वाला एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जो ये इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल वाले क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आप लोग, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को, और पूरा समझते हुए चलिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग से क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप लोग देख लेते हो। आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। अब 2-3 दिन 4 दिन ही बचे होंगे एग्ज़ाम लोग के, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर्स तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करी हूँ। कभी कभी यही होता है ना कि जैसे कि हमने सुबह क्वेश्चन देखा हुआ है, तो वही क्वेश्चन आ भी जाता है, तो उसके एमसीक्यूज़ वाले में रहता है, तो और आसानी रहती है आप लोगों को। तो मैं जितने एमसीक्यूज़ आप लोगों को बता रही हूँ, उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आंसर भी दिए गए हैं, सब मिला लीजिए आप लोगों को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स कम्युनिटी टैब में भी मेंशन करती हूँ, ताकि लोगों को ये भी पता चल सके ना कि मैं आप लोगों को कराती हूँ, आप लोगों का अच्छा रिव्यू आता है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।